दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए कितना कुछ कर सकता है। दिल्ली के आउटर नॉर्थ एरिया में एक ऐसा वाकया हुआ है जो आपकी रूह कांप देगी। एक 32 साल का आदमी अंगद, जो अपने ही रिश्तेदार की बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, उसकी अश्लील वीडियोस वायरल करने की धमकी दे रहा था और फिर एक रात उसकी लाश एक खेत में मिली, गला कटा हुआ, खून से लथपथ। लेकिन ये सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक बाप की लाचारी, एक बेटी की बेइज्जती और इज्जत के नाम पर लिया गया एक खतरनाक फैसला है। क्या ये मर्डर जायज था या फिर कानून अपना काम करता? क्या आप जान पाएंगे कि सच्चाई क्या है जब इज्जत और कानून आपस में टकराते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग है, लेकिन ये एक ऐसी रियलिटी है जो आज भी हमारे समाज में घट रही है। दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एक मर्डर केस सॉल्व किया है, जिसमें एक आदमी को उसके ही रिश्तेदार ने अपने बेटे और भांजे के साथ मिलकर ब्रूटली मर्डर कर दिया। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह है ब्लैकमेल की, हरासमेंट की और अल्टीमेट रिवेंज की कहानी। जब एक बाप ने अपनी बेटी को रोते देखा, जब उसने सुना कि उसकी बेटी की प्राइवेट वीडियोस वायरल होने वाली हैं, तब उसने एक ऐसा कदम उठाया जो शायद कानून की नजर में गलत है, लेकिन एक बाप की नजर में जरूरी था। तो बिना किसी डिले के चलिए जानते हैं पूरी कहानी, असली फैक्ट्स के साथ, बिना किसी मसाले के। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ रहता था 32 साल का अंगद, एक नॉर्मल सा दिखने वाला आदमी, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक काला राज। दूसरी तरफ था एक 50 साल का आदमी, चलिए इसे हम मिस्टर शर्मा बुलाएं, प्राइवेसी के लिए नाम बदल दिया गया है। मिस्टर शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी एक जवान बेटी थी जो अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस कर रही थी। अब अंगद और मिस्टर शर्मा का रिश्ता क्या था, ये डिटेल पुलिस ने एग्जैक्टली रिवील नहीं की है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक अंगद मिस्टर शर्मा की बेटी को जानता था, बहुत करीब से जानता था। अंगद एक ऐसे इंसान का कैरेक्टर था जो बाहर से तो अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत ट्विस्टेड था। उसने मिस्टर शर्मा की बेटी से दोस्ती की, विश्वास जीता और फिर दोस्तों फिर शुरू हुआ एक काला खेल। दोस्तों, अब आती है कहानी का सबसे डार्क चैप्टर। अंगद ने कैसी की, कब की, ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा, लेकिन उसने मिस्टर शर्मा की बेटी की कुछ प्राइवेट और कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज या वीडियोस बना ली। समझिए दोस्तों, आज के डिजिटल जमाने में ये कितना आसान हो गया है। एक फोन, एक कैमरा और बस किसी की भी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। अंगद ने एग्जैक्टली यही किया। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल। अंगद ने बेटी को धमकाना शुरू किया, अगर तुमने मेरे कहने पे नहीं चला तो मैं ये वीडियोस वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे मोहल्ले में, सोशल मीडिया पर, सब जगह। सोचिए दोस्तों, एक लड़की के लिए ये कितना ट्रॉमेटिक होगा। न वो किसी को बता सकती है, न पुलिस के पास जा सकती है, क्योंकि ये वीडियोस पब्लिक होते ही उसकी जिंदगी खत्म। ये है ब्लैकमेल का सबसे डरावना रूप। महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। बेटी चुप रहती डर के मारे, लेकिन ब्लैकमेल बढ़ता गया। अंगद के डिमांड्स और ज्यादा बेशर्म होते गए और फिर एक दिन बेटी टूट गई। उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया और उस दिन मिस्टर शर्मा की दुनिया बदल गई। दोस्तों, अब सोचिए एक बाप की स्थिति। आपकी बेटी आपके सामने रो रही है, टूट चुकी है, उसकी इज्जत, उसका फ्यूचर, सब कुछ दांव पर है। आप क्या करेंगे? मिस्टर शर्मा के पास दो रास्ते थे। पहला, पुलिस के पास जाना, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारे देश में साइबर क्राइम, ब्लैकमेल केसेस कितनी लंबी खिंचती हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी वो वीडियोस लीक हो सकते थे। पुलिस स्टेशन के चक्कर, कोर्ट के चक्कर और सोसाइटी में बेटी की रेपुटेशन का क्या होगा? दूसरा रास्ता था अंगद से डायरेक्टली डील करना, पैसे देना, रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना। लेकिन अंगद जैसा इंसान कैसा होता है? ऐसे लोग कभी नहीं रुकते। आज एक डिमांड पूरी कर दो, कल कोई और डिमांड। ये ब्लैकमेल कभी खत्म नहीं होता। सोर्सेस के मुताबिक मिस्टर शर्मा ने बहुत सोचा। उन्होंने शायद अंगद से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अंगद ने सुनने से इनकार कर दिया। उल्टा उसने और थ्रेट्स दिए। और फिर मिस्टर शर्मा ने एक तीसरा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो कानून की नजर में जुर्म था, लेकिन एक बाप की नजर में आखिरी ऑप्शन। दोस्तों, मर्डर कभी अचानक नहीं होता, स्पेशली जब ये प्रीमेडिटेटेड हो। मिस्टर शर्मा ने ये फैसला अकेले नहीं लिया। उन्होंने अपने बेटे को, जो करीब 28-30 साल का होगा, और अपने भांजे को, जो लगभग 25 साल का था, इस बारे में बताया। ये बहुत रिस्की था, लेकिन 3 लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्हें अंगद को एकांत जगह पर बुलाना था जहां कोई गवाह ना हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सब पिछले कुछ हफ्तों में हुआ। 3 लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई, लोकेशन डिसाइड की और सही वक्त का इंतजार किया। दोस्तों, याद रखिए, ये तीनों लोग ट्रेंड किलर्स नहीं थे। ये ऑर्डिनरी लोग थे जो एक डेस्परेट सिचुएशन में फंस गए थे। इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, बस एक बेटी की इज्जत बचाने की चाह थी, एक गलत तरीके से। दोस्तों, अब आती है कहानी का सबसे डार्क चैप्टर। पुलिस के मुताबिक अंगद को किसी बहाने से बुलाया गया, शायद किसी मीटिंग के नाम पर या फिर पैसों की बात करने के लिए। लोकेशन थी दिल्ली के आउटर नॉर्थ एरिया का एक सिक्लूडेड इलाका, एक खेत जहां रात के समय कोई नहीं आता। 3 लोग पहले से वहां मौजूद थे, मिस्टर शर्मा, उनका बेटा और भांजा। जब अंगद वहां पहुंचा, शायद उसे कुछ अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग पहले कुछ बातचीत हुई होगी। शायद मिस्टर शर्मा ने आखिरी बार अंगद को समझाने की कोशिश की होगी, छोड़ दो मेरी बेटी को, डिलीट कर दो वो वीडियोस, लेकिन अंगद ने मना कर दिया। और फिर दोस्तों, फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। 3 लोगों ने मिलकर अंगद पर हमला किया। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका गला काट दिया गया। ये ब्रूटल था, वायलेंट था और प्लान्ड था। अंगद की डेथ तुरंत नहीं हुई होगी। दोस्तों, ये सोचकर ही रूह कांपती है। उसकी लाश को वहीं छोड़ दिया गया, खेत में, अंधेरे में। अगली सुबह जब कुछ लोग उस खेत से गुजर रहे थे, उन्होंने एक बॉडी देखी, खून से लथपथ, गला कटा हुआ। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। दिल्ली पुलिस की टीम क्राइम सीन पर पहुंची। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पूरी जगह को एग्जामिन किया। बॉडी को पहचाना गया, अंगद। अब शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। सीसीटीवी फुटेज चेक की गई, अंगद के फोन रिकॉर्ड्स देखे गए, उसके आखिरी कॉन्टैक्ट्स ट्रेस किए गए। पुलिस को पता चला कि अंगद की किसी से लड़ाई चल रही थी। धीरे धीरे साक्ष्य मिस्टर शर्मा और उनके परिवार की तरफ इशारा करने लगे। दोस्तों, मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन में छुपाना बहुत मुश्किल है। फोन लोकेशंस, डिजिटल फुटप्रिंट्स, सीसीटीवी, सब कुछ ट्रैक हो जाता है। कुछ दिनों की गहन जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर शर्मा, उनका बेटा और भांजा। 3 लोगों ने इंटेरोगेशन के दौरान सब कुछ कबूल कर लिया। उन्होंने पूरी कहानी बताई, ब्लैकमेल, थ्रेट्स, बेटी का ट्रॉमा और फिर मर्डर। अंगद के फोन से वो कॉम्प्रोमाइजिंग कंटेंट भी मिला जो उसने बनाया था। दोस्तों, अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मिस्टर शर्मा ने सही किया? कानून की नजर में बिल्कुल गलत। मर्डर एक हीनियस क्राइम है, चाहे रीजन कुछ भी हो, लेकिन एक इंसान की, एक बाप की नजर में, जब आपकी बेटी की इज्जत दाव पर हो, जब ब्लैकमेलर थमने का नाम नहीं ले रहा हो, जब लीगल सिस्टम स्लो और अनसर्टन हो, तब क्या करें? ये डिलेमा सिर्फ इस केस की नहीं है। हमारे देश में हर रोज ऐसे केसेस होते हैं जहां लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है और अक्सर विक्टिम्स चुप रह जाती हैं, डर के मारे, शर्म के मारे। सब लोग कहेंगे पुलिस को बताना चाहिए था, लॉ अपना काम करता, लेकिन रियलिटी ये है कि साइबर क्राइम केसेस में कन्विक्शन रेट बहुत कम है और प्रोसेस के दौरान विक्टिम की रेपुटेशन का क्या। दूसरी तरफ कुछ लोग सिंपैथाइज करेंगे मिस्टर शर्मा के साथ, उसने वो किया जो एक बाप को करना चाहिए, अपनी बेटी की रक्षा। लेकिन दोस्तों, वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगर हम सब अपने हाथ में कानून ले लें तो सोसाइटी कैसे चलेगी? दोस्तों, ये केस हमें कई सबक देता है। पहला, ब्लैकमेल एक गंभीर क्राइम है। अगर आप या आपकी कोई जानने वाली इससे गुजर रही है तो प्लीज चुप मत रहिए। साइबर क्राइम सेल्स हैं, एनजीओज हैं, हेल्पलाइंस हैं, लीगल रास्ते एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा, हमें अपने डिजिटल लाइफ के बारे में सावधान रहना होगा। प्राइवेट फोटोज, वीडियोज, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इन सब को सेफली रखें और किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिए। तीसरा, सोसाइटी को बदलना होगा। एक लड़की की इज्जत उसके कैरेक्टर में है, न कि कुछ लीक्ड फोटोज में। विक्टिम को ब्लेम करना बंद करना होगा और कल्प्रिट को सजा दिलवानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, वायलेंस कभी सोल्यूशन नहीं है। चाहे प्रोवोकेशन कितना भी बड़ा हो, हत्या कभी जस्टिफाइड नहीं हो सकती। मिस्टर शर्मा ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में खुद को और अपने बेटे भांजे को बर्बाद कर दिया। अब तीनों जेल में है और उनकी बेटी, बहन और भी अकेली हो गई। दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया इस केस को सॉल्व करके, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां मिस्टर शर्मा जैसे लोगों को ये कदम न उठाना पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप मिस्टर शर्मा के फैसले से सहमत हैं या आपको लगता है उन्हें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? और हाँ, अगर आप या आपकी कोई जानकार ब्लैकमेल का शिकार है तो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें, हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुद का और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।